मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ, जहाँ से अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर जो हुक्मरान जमात थी, हुक्मरान इत्तेहाद में जितनी भी जमातें हैं उनकी तरफ से जो इस्तदा की गई थी कि इस मामले को फुल कोर्ट बनाकर सुना जाए, वो मुस्तरद कर दी है। और अदालत ने ये कहा है कि किसी हद तक ये जो इसमें जो फ्रीकैन थे उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है और उनके दलाइल भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गए हैं। अगर वो मज़ीद भी दलाइल देना चाहें तो कल अपने जो मुवक्किलीन हैं उनसे बात करके वो मज़ीद भी दलाइल दे सकते हैं। ये जो इस पर दरख्वास्त की समाअत थी, इस पर तकरीबन 8-9 घंटे इस पर समाअत जारी रही। 2 मरतबा वक्फ़ा हुआ। पहले 5:30 बजे ये कहा गया कि वो इस बारे में कुछ फ़ैसला सुनाएंगे, फिर अदालत की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो फुल कोर्ट बनाया जाए उसमें मज़ीद दलाइल की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने फिर उनसे कहा गया फ्रीकैन से कि वो दलाइल दें। कुछ दलाइल दिए। फिर उसके बाद 7:15 बजे के करीब ये फ़ैसला महफूज किया गया कि आया कि फुल कोर्ट बनना है कि नहीं। उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर ये फ़ैसला सुनाया गया कि वो की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की जाती है। आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी रही। अरकान पार्लियामेंट जो थे वो आने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा थी कि वो जो पार्लिमानी लीडर भी थे हत्ता के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में नहीं पहुंच सके और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों ने ना तो उन्हें पहचाना और ना ही उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। और उनका मौक़िफ़ ये था कि सियासी जमातों की तरफ से जो फ़हरिस्त फराहम की गई है उनमें जिन लोगों के नाम हैं सिर्फ वही आ सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन हैदर, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। जुल्करनैन, आज के आपको अदालती फ़ैसले से क्या लग रहा है कि क्या अदालत ये पूरा जहन बना के बैठी हुई थी कि इनकी इस्तदा को मुस्तरद किया जाना है, या उन वो जो वकील थे वो अदालत को मुतमईन ही नहीं कर सके इस नुक्ते पर? देखिए, बात तो ये जो दूसरी वाली है कि मुतमईन नहीं कर सके, ये काफ़ी हद तक वैलिड लगती है। ज़हन तो अदालत को ऑब्वियसली पहले से बना हुआ था। वो ज़हन इन द सेंस बना हुआ था कि कोर्ट की नज़र में इसमें कोई लीगल पॉइंट ऐसा था नहीं या किसी आइन की या कानून की तशरीह नहीं करनी थी जिसके लिए वो फुल कोर्ट तश्कील देते, या आइनी तरमीम का कोई केस नहीं था। जैसे माजी में हमने देखा फुल कोर्ट से अब तश्कील दी गई। इफ्तिखार चौधरी साहब ने दी थी 2010 में, जिसका फैसला आया था। 18वीं तरमीम जो चैलेंज हुई थी वो 18वीं 19वीं तरमीम चैलेंज हुई थी। उसके बाद जब 21वीं तरमीम हुई जिसके तहत फौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था, उस केस में फुल कोर्ट बनी थी। उससे पहले NRO केस से क्यों उस कोर्ट में बनी थी। ये 3-4 मिसालें हमें माजी के गुज़श्ता 10-12 साल के अंदर मिलती हैं जिसमें फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। इसके अलावा किसी भी केस के अंदर आइनी तरमीम से हट के फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लार्जर बेंच बहुत बने हैं, 10 रुकनी, 11 रुकनी, 12 रुकनी। इफ्तिखार चौधरी साहब के रेफरेंस के खिलाफ 13 रुकनी लार्जर बेंच था। उसमें भी क्योंकि पूरे लोग नहीं थे तो फुल कोर्ट उसे नहीं कहा जाता, वो 13 रुकनी लार्जर बेंच का उसे फैसला कहा जाता। तो ऐसा केस अदालत की नज़र में नहीं था। अदालत की नज़र में शुरू से जो ऑब्जर्वेशन जजेस की देख रहे थे कि ओपन एंड शट केस है, 1 लाइन का केस है। केस ये है कि डायरेक्शन पार्टी को इशू पार्टी हेड ने करनी थी या पार्लिमानी पार्टी ने करनी थी। जजेस बार बार पढ़कर सुनाते थे आर्टिकल 63(1)(b) को कि इसमें तो पार्लिमानी पार्टी का है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है, और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता फिर पार्टी लीडर की सवाबदीद है वो अगर बंदे को जाने दे, माफ़ कर दे, शो कॉज करके पूरा प्रोसेस करके, या उसका रेफरेंस उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भेजे, ये उसकी सवाबदीद है। ये पावर उसके पास दी गई थी। ये बार बार पढ़कर सुनाते कह रहे थे कि अब हमें इस नुकते पर मुतमईन करें कि इस तनाजुर में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने वोट मुस्तरद करने का एक रूलिंग दी थी, जजमेंट दी थी, उन दोनों के तनाजुर में रूलिंग कैसे सस्टेन कर सकती है और क्यों लार्जर बेंच बनाने की वजह है। उसके हक में, लार्जर बेंच के हक में जो दलाइल आ रहे थे वो यही थे कि जी वो तशरीह आइन की ठीक मुतमईन नहीं है, इसलिए या उसका रिव्यू पहले सुन लें और फुल कोर्ट बने जो उसका रिव्यू भी सुन ले, जो मुनहरिफ अरकान की डी सीट के खिलाफ अपीलें हैं वो भी सुन ले, इस केस को भी साथ ही सुन ले। इन अदर वर्ड्स अगर हम सीधे लफ्ज़ों में बात करें, हुकूमती इख्तियार ड्रैग करना चाह रहा था जो हमें समझ आ रही थी। अच्छा, कुछ समाअत के दौरान बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि जो वज़ीर कानून हैं वो हमजा शहबाज के वकील थे, उनको समझाने की कोशिश करते रहे थे कुछ नुकात पर, जिस पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जनाब आप इनको तो ना समझाएं। लॉयर हैं और बड़े ज़बरदस्त क्रिमिनल केसेस के वकील हैं, वो ID मूव पे भी बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है। बेसिकली जब पार्टीज़ का किसी फ्रीक का केस लड़ रहे होते हैं या उसमें केस में खुद फ्रीक होते हैं, थोड़ा सा इंसान जज्बात में आए, थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो जो दाएं बाएं से गुगलियाँ जजेस करा रहे थे हमजा शहबाज के वकील को, वो उनको समझ नहीं पा रहे थे।
जैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो वो दाएं बाएं से गुजर रही थी, उनको बॉल नजर नहीं आ रही थी। तो तारड़ साहब बड़ा कंफ्यूज हो गया कि इससे पहले कि केस खराब हो जाए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की। पहले उनको इजाजुल हसन साहब ने कहा बैठ जाए सीट पे। दोबारा जब हुआ है तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप तो वज़ीर आला पंजाब के वकील हैं, लॉ मिनिस्टर कैसे आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपको कैसे हिदायत। तारड़ साहब ने बताया जी कुछ हिदायत आई हैं, मैं वो इन तक कन्वे करना चाह रहा हूँ। उस पर जजेस ने कहा आप कैसे इनसे हिदायत ले सकते हैं, आपके क्लाइंट तो सीएम पंजाब है, आप उनसे लें तो समझ आती है, ये कैसे उनकी हिदायत आपको कन्वे कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं जो डायरेक्शन मिली है इस पर बाद में जाऊँगा। तारड़ साहब को बिठा दिया गया। ब्रेक के बाद जब आए, जब उन्होंने कहा कि जी अभी हम बाद में सोचेंगे फुल कोर्ट बनाने का कि बनानी है या नहीं बनानी, तब तक का मेरिट पे दलाइल दें। तो वो जो बाइकआउट का फैसला पीडीएम क़यादत ने किया था, पॉलिटिकल क़यादत ने, उसको यहाँ पे ज़रा शुगर कोटेड अल्फाज में कोट किया गया और कहा गया कि जी हमें आज की हद तक इंस्ट्रक्शन सिर्फ इस सकते थे कि फुल कोर्ट पे ऊपर बात करें, कल के लिए हमें इंस्ट्रक्शन लेने दें कि मेरिट के ऊपर हमने आर्ग्यू करना है या नहीं करना। फिर जब वो दो वकील पीछे हो गए, डिप्टी स्पीकर का भी और हमजा शहबाज के भी, फिर तारड़ साहब सामने यार उन्होंने इस्तदा की। उन्होंने कहा कि जनाब हम कभी भी ये नहीं चाह रहे कि हमारी मर्जी का कोई फलां जज बिठाएं। इजाजुल हसन साहब ने कहा क्या आप फोरम शॉपिंग करने के लिए आए हैं कि अपनी पसंद का बंदा बिठा के फैसला करना है, या आपको अदालत पर एतमाद है? तब उन्होंने कहा जी हमें अदालत के ऊपर एतमाद है, फोरम शॉपिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, ना हमारी ये सदा है कि फ़लाँ जज को बिठाएं या फ़लाँ को ना बिठाएं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो एक कलेक्टिव विजन है, जो बसीरत है अदालत की कलेक्टिव, उसके ऊपर हम फैसला लेना चाह रहे हैं। और ये पीडीएम क़यादत का ये मौक़िफ़ था कि हमने फुल कोर्ट बनाने की सदा करनी है। अब पीडीएम क़यादत ही तय करेगी कि हमने आगे किस तरीके से तय करना है, वही हमारे क्लाइंट्स हैं, वही चीज़ हम आगे अदालत को कन्वे करेंगे। तो हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ आपको, जो लीगल पॉइंट या लीगल है जो मार खाएगा जहाँ से हुकूमती इत्तेहाद या मार खा सकता है, वो ये है कि कोर्ट ने भी जो शॉर्ट ऑर्डर दिया है फुल कोर्ट के ऊपर, इसमें आपने सुना था अंदर कोर्ट रूम में आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने वकीलों को फुल कोर्ट के नुक्ते पे भी सुना और मेरिट के ऊपर भी सुना, क्योंकि एक ही सवाल था डायरेक्शन पार्टी लीडर ने देनी है या पार्लिमानी लीडर ने। इसके ऊपर सब ने अपने अपने जवाब भी दिए थे, हम खुद सुनते रहे उनको। उन्होंने कहा मेरिट के ऊपर हम सुन चुके हैं, मजीद को ये कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर ये कल बाइकआउट भी करते हैं तो मेरिट के ऊपर उनके आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसका लीगल फायदा कोई नहीं होगा, पॉलिटिकल गेन आप जो मर्जी करते रहें। जो बात जब कोर्ट में आती है तो फिर लीगल होती है, फिर वो लीगल साइड से इनको मार पड़ सकती है अगर ये बाइकआउट करते हैं। तब भी बेहतर ये मुनासिब यही होगा कि वो आके अपना कुछ दलाइल दे दें, शायद को ले दे के कोई बात बन जाए। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो आपने पहले भी दे दिया, लेकिन फिर भी ये है कि क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि वो शायद वो कल अगर फुल कोर्ट ना बना तो प्रोसीडिंग वो बाइकआउट करेंगे। आज तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रोसीडिंग का बाइकआउट होगा, तो इससे नुकसान जो है वो किसका होगा? नुकसान जजेस का तो कोई नहीं होगा, क्योंकि बेंच में अब ये देखें दो फ्यूचर के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, एक सिटिंग जिनका 1 साल रहता है, 2 फ्यूचर के हैं। इजाजुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस बनना है गालिबन 2025 के एंड में जाके, काजी फाइसा के बाद, और फिर मुनीब अख्तर साहब ने बनना है जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद अराउंड 2026-2027 में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना लॉन्ग टर्म पंगा लेने की कोई अदालत से ज़रूरत है कि अब इतना लंबा वैर डाल लें उनकी जजेस के ऊपर इस किस्म के पर्सनल लेवल के इतराज़ात करके। बहुत शुक्रिया। बल्कि अब इसकी अदालत की जो समाअत है वो कल होगी, लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई के वकील भी थे उनका भी ये मौक़िफ़ था कि मुल्क के सियासी हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि अगर उनकी हुकूमत भी आ गई तो हालात शायद उनके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, और उनके बकौल जो आम इंतखाबात हैं वही इसका वाहिद हल है। तो यहाँ से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मालूमात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।